दोस्तों आप भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आपको कहीं एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना गुमशुदा पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपना गुमशुदा पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका सीखने के लिए कोशिश करें वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको तमाम स्टेप्स जो हैं वो आसानी से समझ आ सकें। तो गुमशुदा पासपोर्ट आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाना है और यहाँ आप सर्च बार पे लिखेंगे ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk एंटर कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को आपने अगर आप चाहे तो मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फिर इसी मेथड के मुताबिक अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लेना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देगा। तो यहाँ पर आपने वेरीफाई यू आर ह्यूमन पे क्लिक करना है। कुछ वो वेरिफिकेशन करेगा और आपको वेबसाइट की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर और लॉगिन की। अगर तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कोशिश करें अकाउंट रजिस्टर करने की। आप जब रजिस्टर के स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेगा। अगर तो आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो इस पे मेरी एक मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से भी सीख सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो फिर उसको लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो ईमेल रिक्वायर कर रहा है और यहाँ पर आप वही ईमेल लिखेंगे जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त अपना ईमेल लिखा था। पासवर्ड पे फिर आपने पासवर्ड लिख देना है और यहाँ पर आपने कोड पे ये जो आपको कैप्चा कोड नज़र आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वो अब इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कह रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको इनेबल करें। तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि आपको नीचे एक बार कोड भी नज़र आ रहा है। तो इसको आपने स्कैन करने के लिए क्या करना है कि आप अपने मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो आपने सिंपल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है और आप लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर तो आपको कुछ इस तरह से आइकॉन शो होगा। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको फिर ओपन करना है। ओपन करते ही आप देखेंगे नीचे राइट साइड पे आपको ये प्लस का निशान नजर आ रहा है। आपने इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि स्कैन ए क्यूआर कोड। तो आपने स्कैन ए क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और ये जो आपको ऊपर कोड नजर आ रहा है आपने इसको स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कोड शो हो रहा है। तो ये वाला कोड जो है आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप इस कोड को पुट कर देंगे। कोड पुट करने के बाद आपने फिर वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है तो आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है और उसके बाद आपने फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो कुछ ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ आपने गुमशुदा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वो पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप नो की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपने गुमशुदा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए रिप्रिंट ऑफ पासपोर्ट लॉस्ट एग्जॉस्टेड डैमेज इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको वो कुछ ऑप्शन दे रहा है विच रिप्रिंट टाइप, तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट चूंकि गुम हो चुका है तो आपने यहाँ पर रिप्रिंट लॉस्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। फिर यहाँ पर नीचे आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं हैव यू लॉस्ट योर पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपने येस पे क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे। फिर आपसे वो पूछ रहा है कि क्या आप बच्चे का नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। फिर वो पूछ रहा है कि जी हैव यू अप्लाइड फॉर असाइलम अब्रॉड, यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करना है।
उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि हैव यू बीन इश्यूड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, तो यहाँ पर भी आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको ये दो एरो जो नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपका आईडी कार्ड वेरीफाई करेगा। उसने यहाँ पर देख लें आपका आईडी कार्ड वेरीफाई किया। उसके बाद वो आपसे नीचे आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है उसकी आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखेंगे। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने फिर स्टार्ट रिप्रिंट लॉस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है फिर आपको वो एप्लीकेशन डिटेल बता रहा है और नीचे आपको वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पर जिस प्रायोरिटी में भी अप्लाई करना है, नॉर्मल करना है नॉर्मल पे क्लिक कर दें, अर्जेंट करना है तो अर्जेंट पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद वो आपसे नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड कर रहा है, तो यहाँ पर आपने जितने पेजेस का भी पासपोर्ट बनाना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट वैलिडिटी पूछ रहा है कि जी आपने कितने साल का पासपोर्ट बनाना है, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर आप अपलोड करने से पहले ये देख लें कि आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में हो, बगैर ग्लासेस के हो और बगैर कैप के हो। बिल्कुल फेस जो है वो क्लियर नज़र आना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये अभी पिक्चर अपलोड नहीं हुई है, आप ये देखें कि वो आपको कह रहा है कि द फोटो अपलोडेड मस्ट बी लेस दैन 20 KB इन साइज। तो आपने अब अपनी पिक्चर का साइज 20 KB किस तरह से करना है, उसके लिए सिंपल आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ आपने लिखना है इमेज रिसाइजर, एंटर करेंगे। ये जो आपको पहली वेबसाइट नज़र आ रही है आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपने अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद आपने फिर यहाँ पर एज परसेंटेज पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर की विड्थ जो है वो 357 से अबव रखनी है और इसकी हाइट जो है वो 467 से अबव रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ वो इसका साइज़ भी जो है वो कम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। आप देखें कि इसकी जो विड्थ है वो 439 है और हाइट 627 है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने साइज़ जो है वो 17 KB लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, सेव इमेज एज को आपने ओरिजिनल ही रखना है और आप यहाँ पर फिर रीसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद आपकी पिक्चर को वो कन्वर्ट कर देगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर 16 KB की हो गई है। विथ इसकी 439 है और हाइट 627 है। फिर आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। अब पिक्चर अपलोड करने के लिए आप बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आपने दोबारा फिर ब्राउज पे क्लिक करना है और फिर जो पिक्चर आपने 20 KB में बनाई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद और अपलोड करने के लिए आप फिर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि योर फोटो मीट्स द स्पेसिफिकेशन। तो इस तरह से आपने अपनी पिक्चर का साइज चेंज करके इसको अपलोड कर देना है। तो पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने फिर थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर वो नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस में कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपसे पूछ रहा है। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट ऑफिस में उस कंट्री में जहां पर भी पाकिस्तान की एम्बेसी है, जिस सिटी में भी पाकिस्तान की एम्बेसी है वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो जो भी नियरेस्ट एम्बेसी है आप उस सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है उसने गिवन नेम और सर नेम आपको ऑलरेडी सारा कुछ लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में आपने क्वालिफिकेशन लिख देनी है। उसके बाद दोबारा आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका बाहर असाइलम स्टेटस है या फिर नहीं। तो आपने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोबारा आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास असाइलम स्टेटस के साथ रेजिडेंट कार्ड है। तो आपने यहाँ पर फिर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है आर यू ड्यूल नेशनल। तो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपसे आपका परमानेंट एड्रेस रिक्वायर कर रहा है और यहाँ पर आपने अपना वही एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के पीछे आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। वही एड्रेस जो है आपने यहाँ पर लिखना है। तो परमानेंट एड्रेस कंट्री में आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। स्टेट में आपने अपना सूबा लिखना है, पाकिस्तान आप जिस सूबे से भी ताल्लुक रखते हैं वो सूबा आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी में आपने अपना शहर का नाम लिख देना है। पोस्टल कोड में आपने अपने शहर का पोस्टल कोड लिख देना है। एड्रेस लाइन 1 में आपने आईडी कार्ड के मुताबिक जो आपका परमानेंट एड्रेस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका एड्रेस एड्रेस लाइन 1 में पूरा नहीं आता है तो आप एड्रेस लाइन 2 पे भी अपने एड्रेस का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस रिक्वायर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस कंट्री में आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आपने अपना पासपोर्ट डिलीवर करना है वो कंट्री आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट में आपने उस कंट्री के सूबे का नाम लिखना है जिस सूबे में भी आप रह रहे हैं। सिटी में आप जिस सिटी में रह रहे हैं वो सिटी का नाम लिखेंगे। पोस्टल कोड में आपने उस सिटी का पोस्टल कोड लिखना है। एड्रेस लाइन 1 में आपने हाउस नंबर या कोई बिल्डिंग नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, आसपास आपकी कोई फेमस जगह है, आपने एड्रेस लाइन 1 में अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है ताकि आपका पासपोर्ट आपको टाइमली डिलीवर भी हो जाए। अगर आपका एड्रेस एड्रेस लाइन 1 में पूरा नहीं आता है तो आप अपना एड्रेस लाइन 2 में भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं। तो एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है ताकि आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर भी हो सके। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट मोबाइल नंबर है, आपने यहाँ पर अपना कंट्री कोड पहले लिखना है जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस में आपने अपना ईमेल लिखना है। ये सब लिखने के बाद आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है अब आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहा है और आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स या ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहे हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे फिंगरप्रिंट फॉर्म रिक्वायर किया जा रहा है। तो फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो उसको आपने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म पे आपने किस तरह से फिंगर इंप्रेशन देने हैं, इस तरह से आपने इसको 600 डीपीआई में स्कैन और अपलोड करना है। इस पे मेरी एक तफसीलन मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपने लिंक पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट फॉर्म को स्कैन करने का तरीका भी उस वीडियो से देख लेना है और उसके बाद आपने किस तरह से फिंगर इंप्रेशन देने हैं वो तमाम डिटेल जो है वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। इसके बाद वो आपसे प्रोवाइड कर रहे हैं CNIC नाइकोब स्मार्ट कार्ड। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC जो है, अगर आपके पास CNIC है या नाइकोब है तो आपने उसको अपलोड करना है। तो किस तरह से अपलोड करना है उसके लिए आपने सिंपल कॉपी ऑफ CNIC, यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी ऑफ CNIC को। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने ब्राउज पे जाना है और आपने अपने CNIC को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। CNIC सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपका CNIC अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से फिर वो तीसरे नंबर पे आपसे रिक्वायर कर रहा है प्लीज प्रोवाइड लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट। ये आपने कहाँ से लॉस्ट रिपोर्ट हासिल करनी है, इसको हासिल करने के लिए आपने यहाँ पर आपको राइट साइड पे ये नजर आ रहा होगा डाउनलोड पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट परफॉर्मा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉस्ट रिपोर्ट परफॉर्मा है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस लॉस्ट रिपोर्ट परफॉर्मा को आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उसको आपने फिल कर देना है। फिल करके आपने जब उसको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे लास्ट पासपोर्ट लॉस्ट रिपोर्ट, ये ऑप्शन आ गई, यहाँ आप इसको क्लिक कर लेंगे और फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज पे जाना है। अपनी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ आपने अपलोड पे क्लिक करके पासपोर्ट की लॉस्ट रिपोर्ट जो है उसको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद जनाब वो आपसे कह रहा है कि जी प्लीज़ प्रोवाइड ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा। तो लॉस्ट पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास ओरिजिनल और वैलिड वीज़ा भी होना चाहिए। तो ओरिजिनल वीज़ा आपने अपलोड करने के लिए यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा लिखना है। यहाँ आप ओरिजिनल स्कैन ऑफ वीज़ा लिखेंगे और उसके बाद आपने ब्राउज की ऑप्शन पे जाना है। ब्राउज पे क्लिक करके आपने अपने वीज़ा की फाइल को सिलेक्ट कर लेना और फिर अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू का कहेगा।
तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। आप अपनी तमाम एप्लीकेशन जो भी आपने एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, हर चीज़ आपने चेक कर लेनी है। आपने अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने फिर ये जो डेक्लेरेशन आपको नज़र आ रहे हैं, इन तमाम डेक्लेरेशन पे आपने क्लिक कर देना है। डेकोरेशन पे क्लिक करने के बाद आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो प्रोसीड टू पेमेंट का कहेगा, तो आपने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स रिक्वायर्ड करेगा। तो आप अपने पासपोर्ट की पेमेंट मास्टर कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर कोई भी आपके पास वीज़ा कार्ड है, आप उससे अपने पासपोर्ट की पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है पेमेंट करने का। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट की पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का कहेगा, तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दो।